ठाकुर बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह का विवाह भूप सिंह की बेटी आनंदी के साथ धूमधाम से मनाया गया। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। अपने नए घर में आई तो रंग ढंग कुछ और ही देखा। थोड़े ही दिनों में उसने अपने को इस नई व्यवस्था के अनुकूल ऐसा बना लिया था मानो उसने कभी विलास के समान देखे ही न हो। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी न था। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान था। भाभी, इसको पका दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। ये क्या, दाल में घी क्यों नहीं डाला? घी सब मांस में पड़ गया। अभी परसों ही तो घी आया है, इतनी जल्दी खत्म हो गया। आज तो कुल पाव भर रह गया था, मैंने सारा मांस में डाल दिया। मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहां तो इतना घी रोज नौकर चाकर खा जाते हैं। जी चाहता है जी पकड़कर खींच लूं। वो होते तो आज इसका मजा चखाते। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ को 2 दिन बाद आना था। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया। भैया, आप जरा भाभी को समझा लीजिए कि मुंह संभाल के बात करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बहू बेटियों का इस तरह से मर्दों के मुंह लगना ठीक बात नहीं। माना वो बड़े घर की बेटी हैं, पर हम भी कोई मेहरी का हार तो नहीं। आखिर बात क्या हुई? अपने आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हमें कुछ समझते ही नहीं है। तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा के रखा हुआ है? जिसने तुमसे ये आग लगाई है, मिले तो उसका मुंह झुलस दो। बात तो कहो, तुम्हारे लाडले भाई ने मांस पकाने को बोला परसों। हांडी में घी पाव भर से ज्यादा न था। मैंने सारा का सारा घी मांस में दे डाला। जब खाने बैठे तो बोले दाल में घी नहीं है। बस इतनी सी बात पर बिगड़ गए और मैके को कोसने लग गए। मुझसे भी न रहा गया। मैंने भी कह दिया कि इतना घी तो मैके में रोज नौकर चाकर खाते हैं। मैं इस घर में एक क्षण नहीं रह सकता। मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा के लिए मैं ईश्वर के सामने उत्तरदाता हूं, उसके साथ इस तरह का घोर अपराध हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। अब मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं भाभी। मैं फिर उनको कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से ये झगड़ा उठाया?
मैं ना बुलाऊंगा। पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कहिएगा। मुझसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करिए। कहाँ जाते हो? जहां कोई मेरा मुंह ना देख सके। मैं न जाने दूंगी तुम्हें मेरी सौगंध, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी आगे निकाला तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है। लाल बिहारी, रुक जाओ। भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर कभी फिर ना आएगा।